नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने एक ऐसी जानकारी लेकर आए जो बहुत ही जरूरी है दोस्तों। चाहे आप हो सकते हैं, आपके परिवार में भाई बहन वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, यानी कोई न कोई 10वीं बोर्ड का एग्जाम दे रहा होगा या जिसने भी दिया होगा दोस्तों। यानी सभी स्टेट में अलग अलग बोर्ड में, अलग अलग राज्य में अलग अलग बोर्ड के जो एग्जाम है वो लगभग लगभग पूरे हो चुके हैं और कहीं पे भी चल रहा है, तो बहुत जल्दी ही पूरे हो जाएंगे दोस्तों। तो आज हम इस बोर्ड एग्जाम के बाद, अब 10वीं के बाद एक प्रश्न ये रहता है कि आगे क्या किया जाए, आगे क्या करना चाहिए दोस्तों। यानी बहुत सारे लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाता कि आगे हमें क्या करना चाहिए, जिससे वो राह भटक जाते हैं दोस्तों। और कभी कभार तो आपने देखा होगा क्या होता है कि मेरे दोस्त ने ये सब्जेक्ट ली तो मैं भी वो सब्जेक्ट ले लेता हूँ, या फिर किसी के होता है माता पिता बोल देते हैं कि बेटा ये सब्जेक्ट ले ले, तो वो सब्जेक्ट ले लेता है। लेकिन आपको क्या रुचि है दोस्तों, या फिर आप वो सब्जेक्ट में ले रहे हो तो आगे आप उसमें क्या बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कौन सी सब्जेक्ट आपको पढ़नी पड़ेगी, वो दोस्तों पूरा आपको गाइडेंस मिलने वाला है। तो दोस्तों आइए चलते हम सीधा वीडियो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आइए चलते हैं दोस्तों हम। अगर आपने भी 10वीं बोर्ड एग्जाम दिया है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो 10वीं के बाद अगर स्ट्रीम की बात करें तो वैसे तो 3 स्ट्रीम चलती है। जैसे एक पहले साइंस होगी जिसको विज्ञान बोलते हैं दोस्तों, दूसरी दो हो गए दोस्तों आर्ट्स हो गए जिसको कला बोलते हैं, और तीसरी दोस्तों कॉमर्स हो गई जिसको हिंदी में बोलते हैं वाणिज्य दोस्तों। ये 3 स्ट्रीम होती है, साइंस आर्ट्स और कॉमर्स। अब ये 3 तो होती है, लेकिन बहुत सारे लड़कों के माइंड में होता है कि सर ये जो आर्ट्स होती है वो सरल रहती है, साइंस होती है वो हार्ड रहती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम इसमें क्या क्या आप बन सकते हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो भी हम बताएंगे दोस्तों। और इन 3 स्ट्रीम के अलावा एक और आपके पास एक आईटीआई का भी ऑप्शन रहता है दोस्तों। यानी आजकल ये भी बहुत ज्यादा लड़के कर रहे हैं, उसका भी क्या बेनिफिट है वो भी बताएंगे। तो एक एक करके हम सारे स्ट्रीम आपको दोस्तों बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको, तो दोस्तों सबसे पहले हम साइंस की बात करेंगे कि साइंस है जो साइंस में आप क्या क्या बन सकते हैं, कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं साइंस की। तो साइंस के अंदर दोस्तों आपके 2 प्रकार के फील्ड रहते हैं। एक तो दोस्तों रहता है पीसीएम और एक रहता है दोस्तों पीसीबी दोस्तों। ठीक है, दो रहता है पीसीएम और पीसीबी। पीसीएम के अंदर दोस्तों आपको सब्जेक्ट है जो एक तो फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, एक दोस्तों केमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, और तीसरी दोस्तों आपको मैथ यानी कि जो गणित रहती है वो सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी। और दोस्तों इसके अंदर हम बात करें तो आपके एक सब्जेक्ट चेंज हो जाएगी। इसमें जो हिंदी इंग्लिश है, इंग्लिश और दोस्तों जो हिंदी है वो कॉमन रहने वाली है। हिंदी और इंग्लिश तो आपके रहेगी रहेगी। इसके अलावा जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोस्तों होती है उसमें भी आपके जो फिजिक्स है वो रहती है, और केमिस्ट्री दोस्तों वो भी रहती है आपके, और जो मैथ रहती है गणित उसकी जगह आपको आपकी बायोलॉजी सब्जेक्ट रहती है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों इंग्लिश और दोस्तों हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट आपके रहने वाली है। जो 100 नंबर का पेपर रहता है दोस्तों, 100 नंबर की सब्जेक्ट रहती है पीसीएम और पीसीबी। पीसीएम की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और हिंदी इंग्लिश ये आपको पढ़नी रहती है। पीसीबी के अंदर दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश और हिंदी। इसके अलावा एक एग्रीकल्चर की भी होती है, तो कोई कोई एग्रीकल्चर में बहुत कम लड़के जाते हैं वो भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों इसके बाद अगर हम पीसीएम की बात करें कि पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बाद आप क्या बन सकते हैं, तो जैसे आपको दोस्तों आपका अगर लक्ष्य है जैसे कि आपको इंजीनियर बनना है, ठीक है दोस्तों, या तो इंजीनियर बनना है या आपको जैसे साइंटिस्ट बनना है वगैरह, तो उसके लिए आपको दोस्तों पीसीएम की जरूरत पड़ेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जैसे आपका आप आगे है जो ये जैसे डॉक्टर बनना चाहते हैं कि या नर्स बनना चाहते हैं, या फिर आप जैसे
दवाई की दुकान है वो डालना चाहते हैं, फार्मेसी करना चाहते हैं, या इस तरह की दोस्तों आप जैसे बनना चाहते हैं डॉक्टर वगैरह, तो उसके लिए आपको पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जरूरत पड़ती है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें एक बात हम और करें तो जो एनडीए की है, एयरफोर्स की है, वो वैकेंसी आती है, उसमें भी साइंस वाला जा सकता है। वो टेक्निकल फील्ड की है तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला उसमें भी फॉर्म भर सकता है दोस्तों। टेक्निकल जो भी पोस्ट रहती है गवर्नमेंट विभाग के अंदर, आप अगर गवर्नमेंट विभाग में जाना चाहते हैं, जो टेक्निकल पोस्ट है उनके लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए दोस्तों। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब और भी है, जैसे आप बैंकिंग लाइन में जाना चाहते हैं, या फिर और कोई किसी प्रकार की दोस्तों जैसे एसएससी की वगैरह जॉब है, तो उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। पीसीएम वाला भी भर सकता है, पीसीपी वाला भी भर सकता है, तो वो किसी में भी आप जा सकते हैं। मेन दोस्तों आपके पीसीएम है जो एक तो इंजीनियर बनने के लिए वगैरह, तो उसके लिए जी मेन जी एडवांस का जो एग्जाम रहता है, तो 12वीं के बाद क्या करना चाहिए उसका भी हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे साइंस वालों के लिए। और पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर आपके जो नीट का एग्जाम रहता है 12th के बाद, उसके बाद आपको डॉक्टर के लिए कॉलेज मिलती है, बीएससी नर्सिंग वगैरह भी होती है दोस्तों। नर्सिंग भी 2-3 तरह की रहती है, ईएनएम जीएनएम, बीएससी नर्सिंग दोस्तों, फार्मेसी है, तो वो सभी के लिए आपको पीसीबी की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो ये तो दोस्तों आपके साइंस से संबंधित था कि साइंस में ये सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी और आप आगे है जो ये कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरी अगर हम बात करें आर्ट्स की, तो आर्ट्स के अंदर दोस्तों आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों है, जो हम अगर आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स के अंदर दोस्तों कौन कौन सी सब्जेक्ट रहती है। तो अगर आप दोस्तों अगर 10वीं के बाद जैसे आर्ट्स लेना चाहें, तो आर्ट्स के अंदर जैसे आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट है, यानी आपको इतनी सारी सब्जेक्ट्स नहीं लेनी है, हम इसमें से आपको 3 सब्जेक्ट ही लेनी पड़ती है, 3 सब्जेक्ट आपको। लेकिन हम जो सब्जेक्ट है वो 3 सब्जेक्ट का ग्रुप बनता है इनमें से, तो सब्जेक्ट सारे बताने वाले हैं। तो आर्ट्स के अंदर दोस्तों आपके हिस्ट्री भी रहती है, यानी इतिहास इसको हिंदी में बोलते हैं, जियोग्राफी भी रहती है, इकोनॉमिक भी रहती है दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रहती है, होम साइंस यानी गृह विज्ञान भी रहती है, सोशियोलॉजी भी रहती है दोस्तों, फिजियोलॉजी भी रहती है, फिलोसॉफी भी रहती है, इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद इंग्लिश लिटरेचर भी होती है, हिंदी होती है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे आर्ट्स में अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, योगा के हैं, होटल मैनेजमेंट के वगैरह। तो दोस्तों ये सारी सब्जेक्ट रहती है, इसमें से आपको 3 सब्जेक्ट आपको ग्रुप लेना होता है, जैसे आपके हिस्ट्री ले ली, इकोनॉमिक ले ली, जियोग्राफी ले ली, इस प्रकार 3 सब्जेक्ट का आपका ग्रुप रहता है दोस्तों आर्ट्स के अंदर। ये सब्जेक्ट है, इनमें से आपको 3 सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है, और हिंदी इंग्लिश रहती है आपके दोस्तों। तो ये जैसे आपके आर्ट्स वालों के लिए, अगर आपने 10वीं के बाद आप आर्ट्स लेना चाहे तो आपको ये सब्जेक्ट आपको पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। इसके अलावा आर्ट्स के बाद आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट विभाग में जाना चाहे दोस्तों, तो गवर्नमेंट विभाग में जाने के लिए आपको आर्ट्स में आप दोस्तों जो आईएएस की पोस्ट होती है, बड़ी पोस्टें बता रहा हूँ, आईएएस है, आरएएस है, या आईपीएस है, ये तो दोस्तों बड़ी पोस्ट हो गई। तो इसमें भी आर्ट्स वाला दोस्तों आवेदन कर सकता है, और आर्ट्स वालों का इसमें बेनिफिट ज्यादा है क्योंकि ज्यादातर सब्जेक्ट इसमें है जो आर्ट्स वालों की रहती है दोस्तों। इसके अलावा आप जैसे पुलिस की वैकेंसी है, पुलिस डिपार्टमेंट की है, तो उसके अंदर भी जा सकते हैं दोस्तों। एसएससी की वैकेंसी है, बैंक के अंदर आपको अगर आप जाना चाहे तो बैंक के अंदर जा सकते हैं। आप जैसे आप पत्रकार बनना चाहे दोस्तों, तो पत्रकार भी बन सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप वकील बनना चाहे, एडवोकेट, तो इसके बाद आप एडवोकेट एलएलबी करके एडवोकेट भी बन सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत सारे इसमें भी जॉब का ऑप्शंस रहता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि साइंस का आर्ट्स में भी बहुत सारे जॉब के ऑप्शंस रहते हैं। अगर आप टीचर बनना चाहे, सरकारी टीचर या प्राइवेट टीचर, तो आप बीएड करना या डीएलएड कर सकते हैं, बीएसटीसी कर सकते हैं, और उसके बाद आप टीचर भी बन सकते हो दोस्तों। टीचर सभी सब्जेक्ट का होता है, अगर साइंस वाला है तो वो साइंस में टीचर बनेगा, आर्ट्स वाला है तो सब ये सारे सब्जेक्ट है इसमें टीचर बन जाता है, कॉमर्स वाला कॉमर्स में। तो टीचर दोस्तों सारे सभी फील्ड के टीचर बन सकते हैं, टीचर लाइन में जा सकते हैं आप। तो इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट विभाग की बात करें तो ये है आपके, जैसे रेलवे है, तो रेलवे आपके डी ग्रुप जो होता है उसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी, जैसे ग्राम सेवक की हो गई, पटवारी की हो गई,
बहुत प्रकार की भर्तियां आती है जिसके अंदर आप आर्ट्स वाले भी दोस्तों आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम नेक्स्ट बात करें कि अगर आप हमने पहले साइंस का बता दिया, अब आर्ट्स का बता दिया, अब हम नेक्स्ट आप कॉमर्स से संबंधित बताने वाले हैं कि अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं दोस्तों तो उसके अंदर आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करने वाले कॉमर्स वालों के लिए। अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि कॉमर्स लेना चाहें तो कॉमर्स के अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों कॉमर्स के अंदर आपके सब्जेक्ट रहने वाली है, एक तो अकाउंटेंसी की सब्जेक्ट रहती है यानी अकाउंट से संबंधित, बिजनेस स्टडी वो यानी कि व्यवसाय अध्ययन पूरा बिजनेस के बारे में बताया जाता है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक वो दोस्तों सब्जेक्ट रहने वाली है, और हिंदी और इंग्लिश आपकी सब्जेक्ट रहने वाली है। ये दोस्तों ये भी गवर्नमेंट विभाग में जा सकते हैं लेकिन इनकी प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा मांग रहती है दोस्तों, गवर्नमेंट विभाग में कम इसकी मांग रहती है। यानी जो भी कॉमर्स वाला बंदा होता है, कॉमर्स लेना चाहता है तो उनको प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा जॉब उपलब्ध होती है, प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में कम रहती है दोस्तों। तो आप जैसे इसके अलावा आप इसमें इकोनॉमी की जगह आप कंप्यूटर की या टाइपिंग की भी अगर ले सकते हैं दोस्तों तो एक सब्जेक्ट आपकी चेंज रहती है इसमें। इसमें अगर हम दोस्तों अगर बात करें कि आप आगे क्या क्या कर सकते हैं तो कॉमर्स के अंदर दोस्तों आप आगे सीए भी कर सकते हैं यानी कि जिसको बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्तों, पूरा अकाउंट का काम देखता है। आप सीएस कर सकते हैं यानी जो कंपनी सेक्रेटरी होता है उसके लिए आपको उस जॉब के लिए आपको कॉमर्स जरूरत पड़ती है। वैसे तो आप आर्ट्स वाला भी कर सकता है सीएस दोस्तों, लेकिन आर्ट्स वाला अगर सीए सीएस करना जाएगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि कॉमर्स है जो पूरी दोस्तों अलग ही रहती है। साइंस और आर्ट्स तो अपने जब ये 10th तक आप पढ़ते ही है, लेकिन जो ये कॉमर्स वालों के सब्जेक्ट है वो 11 से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो इसके लिए कॉमर्स वालों के लिए सीए है, सीएस है दोस्तों। इसके अलावा जैसे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर का बनना चाहे, फाइनेंशियल मैनेजर यानी वित्तीय प्रबंधक, तो उसमें भी आप बन सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार बैंक की वैकेंसी है दोस्तों, बैंक के अंदर अगर लगना चाहे तो बैंक के अंदर भी जा सकते हैं। जब भी वैकेंसी आती है बैंक के अंदर आर्ट्स साइंस वाला भी भर सकता है और कॉमर्स वाला भी आवेदन है दोस्तों कर सकता है। इसके अलावा आप एडवोकेट बनना चाहे, अगर वकील बनना चाहे तो इसके अंदर दोस्तों एडवोकेट भी बन सकते हैं। इसके अलावा और भी इसमें अकाउंटेंट है यानी कहीं पे भी आप दुकान में काम करना चाहे अगर कंप्यूटर का अकाउंट का तो अकाउंटेंट बन सकते हैं। इसमें दोस्तों ऑडिटर बन सकता है यानी जो बड़ी बड़ी कंपनी में ऑडिट का काम करता है तो उसके लिए आपको कॉमर्स का अनुभव होना चाहिए दोस्तों, ऑडिटर जिसको बोलते हैं ऑडिटर बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी गवर्नमेंट विभाग है जैसे एसएससी हो गई, जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी हो गई दोस्तों, पटवारी की हो गई, बैंक से संबंधित हो गए, तो इन सभी वैकेंसी में आप है जो आवेदन कर सकते हैं। अगर टीचर बनना चाहे तो आप कॉमर्स के जो सब्जेक्ट है इकोनॉमी के, अकाउंटेंट या बिजनेस स्टडीज उससे संबंधित आप टीचर भी बन सकते हैं। टीचर के लिए भी आप बीएड करके दोस्तों टीचर बन सकते हैं। और जो दोस्तों अगर कोई अगर चाहता है कि नहीं मुझे जॉब नहीं चाहिए, मैं तो अपना खुद का स्वयं का बिजनेस करना चाहूंगा, तो उनके लिए सबसे अच्छा है दोस्तों कॉमर्स। क्योंकि जो भी अगर व्यवसाय खुद का बिजनेस करना चाहे तो उनको व्यवसाय इसके अंदर अकाउंट का पूरा नॉलेज दिया जाता है, बिजनेस स्टडी जो पूरा व्यवसाय से संबंधित होता है दोस्तों कि आपको किस प्रकार बिजनेस कर सकते हैं, आप क्या क्या योजना बनानी वगैरह पूरी जानकारी इसके अंदर आपको बिजनेस के बारे में बताया जाता है। और इकोनॉमिक दोस्तों पूरा मार्केट है, मार्केट के बारे में आपको समझाया जाता है। तो जो भी बिजनेस करना चाहे तो उसके लिए कॉमर्स दोस्तों बहुत अच्छी बढ़िया रहती है और प्राइवेट सेक्टर में इसके ज्यादा ऑप्शंस उपलब्ध रहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये तो हो गया आपके साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। इसके अलावा दोस्तों एक और भी बहुत बढ़िया आपके पास उपलब्ध रहता है आईटीआई। तो उसके बारे में दोस्तों हम बात करते हैं कि आईटीआई दोस्तों क्या है। नेक्स्ट दोस्तों रहता है आईटीआई, यह एक प्रकार का दोस्तों डिप्लोमा रहता है जो 1 से 2 साल तक का रहता है। ये भी सब अलग अलग रहता है, जैसे दोस्तों इलेक्ट्रीशियन का हो गया, वायरमैन का हो गया, फिटर का हो गया, डीजल का हो गया। तो इस पे दोस्तों अलग अलग सब आपके रहता है यानी 5-6 फील्ड रहती है अलग अलग, उसमें आप आईटीआई कर सकते हैं। इसका एक बढ़िया ऑप्शन क्या है दोस्तों कि आपने जैसे 10वीं की, आपके 10वीं का एग्जाम हो गया, आपने 10वीं की, उसके बाद जैसे आपने आईटीआई का
2 साल का कोर्स कर दिया, जैसे वायरमैन से आपने 2 साल की ITI कर दी, तो इसके साथ दोस्तों आप अगर आप इंग्लिश का या फिर हिंदी का आप जैसे एग्जाम देते हैं 12th करने के बाद 2 साल की जब ITI करेंगे, तो उसके साथ ही आप इंग्लिश या हिंदी का जब एग्जाम देंगे तो आपको दोस्तों इसमें 12th की मार्कशीट भी आपको मिलेगी। यानी 2 फायदा होगा, एक तो ITI की मार्कशीट मिलेगी दोस्तों आपको, यानी ITI डिप्लोमा हो जाएगा, और एक आपको 12th की मार्कशीट भी आपको मिलेगी, यानी डबल डिग्री और डिप्लोमा 2 होगा इसके अंदर ITI के बाद। दूसरी बात अगर दोस्तों हम बताना चाहें तो टेक्निकल फील्ड है उसके अंदर ITI के बंदे को बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती है। जैसे रेलवे की बात करें हम, जैसे दोस्तों रेलवे है, रेलवे की जो भी लोको पायलट या टेक्निकल विभाग की जो भी वैकेंसी आती है, तो रेलवे के अंदर सबसे ज्यादा दोस्तों ITI वालों को लगाया जाता है, ITI वालों के लिए ये भर्ती आती है। अगर हम जैसे बात करें इंडियन ऑयल की दोस्तों, जो इंडियन ऑयल की बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है, तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा ITI वालों की वैकेंसी रहती है दोस्तों। इस प्रकार जो भी दोस्तों टेक्निकल विभाग रहता है, जितना भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उसमें सभी के लिए ITI वालों की बहुत अधिक डिमांड रहती है दोस्तों। जैसे आपने ITI इलेक्ट्रीशियन की कर दी, तो लाइट का काम है दोस्तों, जो सभी जगह है, चाहे कंपनी हो, फैक्ट्री हो, चाहे घर हो, दुकान हो, सभी जगह लाइट की जरूरत पड़ती है। तो कोई कोई फॉल्ट रहेगा, तो दोस्तों उसके लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन उपलब्ध रहते हैं रोजगार के लिए। स्वयं की दुकान भी कर सकता है, अलग कंपनियों में भी जॉब कर सकता है, गवर्नमेंट विभाग में भी ITI वालों के लिए बहुत अच्छी मांग रहती है। तो ये दोस्तों आपके एक स्ट्रीम थी जो हमने आपको आज बताई कि आप क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये स्ट्रीम थी कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के अंदर क्या क्या डिफरेंट है। और एक और बड़ी बात दोस्तों ये इसमें और बताना चाहूंगा मैं, कि जैसे आपने साइंस ली है दोस्तों, और जैसे 11 में आपने साइंस ले ली या 12th तक साइंस में आपने पढ़ाई की, और आपको जैसे साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप साइंस के बाद दोस्तों कॉमर्स में भी जा सकते हैं। यानी जैसे आपने 11 में साइंस ली, अगर आपको पसंद नहीं है तो 12वीं के अंदर आप कॉमर्स के अंदर या आर्ट्स के अंदर भी जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो अगर आपने कॉमर्स लिया दोस्तों, जैसे आपने 11 के अंदर कॉमर्स ली और कॉमर्स पसंद नहीं आई, तो आप 12th के अंदर आर्ट्स ले सकते हैं, लेकिन साइंस नहीं ले सकते दोस्तों। और इसी प्रकार अगर जैसे आपने आर्ट्स लिए कि 11 के अंदर आर्ट्स है और 12th के अंदर चेंज करना चाहे, तो 12th के अंदर आप साइंस या कॉमर्स नहीं ले सकते। तो ये दोस्तों एक और साइंस वाले के लिए ये बेनिफिट है कि वो कॉमर्स आर्ट्स चेंज कर सकता है, कॉमर्स वाला आर्ट्स में आ सकता है, और आर्ट्स वाला दोस्तों इसमें नहीं जा सकता। कोई भी सब्जेक्ट दोस्तों सरल और हार्ड नहीं रहती, वो दोस्तों अपनी जो रुचि होती है उसके अंदर आपको दोस्तों फॉर्म आवेदन आगे जो भी करना है। ऐसा नहीं कि दोस्तों उसने मेरे दोस्त ने ये सब्जेक्ट ले ली तो मैं भी ये ले लेता हूँ। तो ये दोस्तों आपको पूरी तरह से ये जानकारी हमने दी। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम जैसे 12th के अंदर आप जैसे साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, तो उसके बाद में कौन कौन सी डिग्रियां होती है, क्या क्या डिप्लोमा होता है दोस्तों, कौन से विभाग में कौन सी वैकेंसी रहती है वगैरह, पूरी जानकारी लेकर आएंगे दोस्तों। ये था आपके 10th बोर्ड के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।